मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 29 अगस्त से 2023 की करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज त्रियुगी नारायण टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट इन इंडिया. त्रियुगी नारायण टेम्पल कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु. यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो. उत्तराखंड पीचेस टेम्पल्स, हिल्स एंड वेडिंग डेस्टिनेशंस. सो आपको पता हुआ कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया वेडिंग टूरिज्म कैंपेन. इसमें क्या था कि हमारे देश को प्राइम वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह लोगों को शोकेस करना कि जो फॉरेनर्स हैं या बाहर के जो भी लोग हैं वो हमारे देश को एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन चुने. उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा. तो उत्तराखंड ने भी अपनी कुछ जो साइट्स हैं वो पिच की हैं वेडिंग साइट्स के लिए. जो त्रियुगी नारायण टेम्पल है रुद्रप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में है, ये माइथोलॉजी के लिए काफी फेमस है. माइथोलॉजी में क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती माता ने जो है अपना जो उनका विवाह वहां पर हुआ था. दे टाइड देयर न्यूप्टिकल नॉट हियर एंड दिस इज द फर्स्ट वेडिंग डेस्टिनेशन जहां पर उत्तराखंड ने टेंडर जो है वो लॉन्च किया है कि कंसल्टेंट्स को इनवाइट करने के लिए टेंडर इशू किया है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड का काफी फेमस नेशनल पार्क है और इंडिया का भी काफी फेमस नेशनल पार्क है नैनीताल में. वो भी वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए पिच किया गया है. इसके अलावा नरेंद्र नगर है टेहरी गढ़वाल में. इसके अलावा पिथौरागढ़ में मुंशियारी हिल्स हैं. ये भी स्टेट गवर्नमेंट वो मार्केट करने के लिए सोच रही है एज वेडिंग डेस्टिनेशन. और जॉर्ज एवरेस्ट पीक है मसूरी में, ये भी जो कि ब्रिटिश सर्वेयर के नाम पर जिसका नाम रखा गया था, इसको भी वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है वो इसको मार्केट करने के लिए सोच रही है. उत्तराखंड में उन्होंने बोला है कि काफी डेस्टिनेशंस हैं जो लोग पहले ही वेडिंग्स के लिए, प्री वेडिंग शूट्स वगैरह के लिए चुनते हैं. जो ये टेम्पल है त्रियुगी नारायण टेम्पल, ये 6500 फीट अबव है सी लेवल के. और ये बहुत अच्छा व्यू तो यहाँ से आता ही आता है, लेकिन लोग इसको स्पिरिचुअल कनेक्ट के लिए भी यूज करते हैं क्योंकि जो हिंदू गॉड और गॉडेस है इनकी यहाँ पर शादी हुई थी. तो ये माना जाता है जो लोकल वेडिंग प्लानर्स हैं उन्होंने कुछ रूल्स भी वहां पर लगाए हुए हैं सो दैट वहां की जो इकोलॉजी है, वहां की जो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज है वो डिस्टर्ब ना हो. तो यहाँ पर क्या है, 30 गेस्ट का ही कैप लगाया गया है. और ये भी है कि हिंदी फिल्म म्यूजिक जो है वो यहाँ पर बैन है, वो यहाँ पर नहीं चलेगा. उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट इस प्रोसेस को इंसेंटिवाइज कर रही है लोकल्स को सब्सिडी देकर सो दैट वो वहां पर होम स्टेज जो है बनाए. और जो एयर कनेक्टिविटी है कि वहां पर बाय एयर लोग ट्रेवल कर सके, उसको भी स्ट्रेंथनिंग कर रही है उत्तराखंड की गवर्नमेंट पिथौरागढ़ में सो दैट कि जो ये मुंशियारी है यहाँ पर भी वेडिंग टूरिज्म को बूस्ट किया जाए. ये जो है ये त्रियुगी नारायण टेम्पल की पिक्चर यहाँ पर लगाई हुई है. ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो नैनीताल में, उसका एक स्टिल लगाया हुआ है. तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से स्टेट में है उत्तराखंड. और ये जो कैंपेन है इनक्रेडिबल इंडिया वेडिंग टूरिज्म कैंपेन, ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गिफ्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस ड्यूरिंग हिज विजिट. हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ग्रीस में गए थे. जब वो ग्रीस में गए हैं तो उन्होंने ग्रीस के प्रेसिडेंट को क्या गिफ्ट किया? ऑप्शन ए है गोंडा आर्टवर्क, ऑप्शन बी है डोकरा आर्टवर्क, ऑप्शन सी है बुद्धिस्ट आर्टवर्क एंड ऑप्शन डी है मुंडा आर्टवर्क. सो ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये करंट अफेयर्स में तो है ही है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर भी बहुत सारे एग्जाम्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. उन चीजों में भी ये काफी जो सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, तो आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं. सो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी ग्रीस में गए थे विजिट के लिए. वहां पर उन्होंने ग्रीस के लीडर्स को डोकरा आर्टवर्क गिफ्ट किया है जो कि
छत्तीसगढ़ से जिसके रूट्स माने जाते हैं। डोकरा आर्ट वर्क, जो इसकी मैंने एक सैंपल पिक्चर यहाँ पर लगाई है, ऐसा दिखता है। आप अगर अपनी एनसीईआरटी की जो एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है या आर्ट एंड कल्चर की बुक है, आपने वहां पर जो डांसिंग गर्ल का स्टेचू है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पन एक्सकेवेशन में मिला था, बहुत जो फेमस डांसिंग गर्ल का आर्टिफैक्ट है वो भी इसी एक्सप्रेशन का माना जाता है कि जो डांसिंग गर्ल का आर्टिफैक्ट है इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ डोकरा आर्ट वर्क। और जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है उनके स्पाउस को उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने मेघालय का एक शॉल दिया है जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। मेघालय का जो ये शॉल है इसकी काफी रिच हिस्ट्री है और माना जाता है कि जो मेघालय के कबीले हैं खासी एंड जयंतिया, उनके जो रॉयलिटी थी, जो उनके लीडर्स थे, उनके लिए ये जो शॉल है ये बनाए जाते थे और ये शॉल उनकी पावर और स्टेटस का सिंबल था। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और पिछले 40 सालों में प्रधानमंत्री जी पहली बार अभी ग्रीस गए हैं, हम इंडिया के कोई प्रधानमंत्री ग्रीस गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है क्या इसका आंसर है, ऑप्शन बी, दैट इज अ डोकरा आर्ट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चबाहर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो चबाहर पोर्ट है कहां पर लोकेटेड है, ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है सऊदी अरेबिया एंड ऑप्शन डी है यूएई। यहाँ पर आप देख सकते हैं सो रिसेंटली ईरान के तेहरान एंड न्यू दिल्ली में फॉरेन आर्बिट्रेशन एक क्लॉज वो जो है चबाहर पोर्ट इशू में दे ड्रॉप्ड इट। ये इसका एम क्या था कि इंडिया और ईरान की जो कमर्शियल रिलेशंस है उनको बूस्ट करना, तो उन्होंने एक जो क्लॉज है अपने जो एग्रीमेंट में वो कैंसिल कर दी है क्योंकि वो चबाहर पोर्ट के बारे में थी जो कि इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये ईरान का जो चबाहर पोर्ट है, आपको दिखाया भी हुआ है, ये है। और ये जो चबाहर पोर्ट है ये कांडला से डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी होगी थ्रू द अरेबियन सी। चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट ये डिप्लोमेटिक टाइज को भी बूस्ट करेगा, मिलिट्री टाइज को भी, ट्रेड टाइज को भी ईरान के साथ, और अफगानिस्तान के साथ भी बेटर कनेक्टिविटी देगा। आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते हो ये है अफगानिस्तान, तो चबाहर पोर्ट से होते हुए अफगानिस्तान हम जा सकते हैं जिससे हम पाकिस्तान को जो है बाईपास कर देंगे, पाकिस्तान के थ्रू हमें जाने की जरूरत नहीं है। और चबाहर पोर्ट को हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के गेटवे के लिए भी यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीताकली फोक आर्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट इन इंडिया। सीताकली फोक आर्ट भारत के कौन से राज्य से रिलेटेड है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोर्स, आर्टिस्ट ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू सीताकली फोक आर्ट ऑल सेट टू परफॉर्म आउटसाइड केरला। सो सबसे पहले तो आपको सीताकली के जो फैक्चुअल चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। सीताकली, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो आर्टिसंस की जो सीताकली परफॉर्म कर रही हैं, ये बहुत ही यूनिक एक बोल सकते हो आर्ट फॉर्म है, बहुत पुरानी है, जो कि माना जाता है कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के पेरिनाड से जो ओरिजिनेट हुई थी। ये आर्ट फॉर्म पहले 150 साल पहले विदार पुलियार कम्युनिटीज के लोगों ने परफॉर्म किया था और सीताकली रामायण के कुछ एपिसोड्स पर बेस्ड है जिसमें राम, सीता, रावण, हनुमान ये कैरेक्टर्स जो पोर्ट्रे किए जाते हैं, जो कि सीता जी की जर्नी को पोर्ट्रे करते हैं। राम जी के साथ जब वो वनवास में गई थी वहां से लेकर टिल हर असेंट टू द हेवंस, वो सारी जर्नी जो है इसमें डिपिक्ट की जाती है। अर्ली टाइम्स में पहले सीताकली जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो केरला का ओनम, उसके एज अ पार्ट परफॉर्म किया जाता था। अभी जो है ये केरला के बाहर भी वो बोल रहे हैं कि हम परफॉर्म करेंगे। बहुत टाइम पहले erstwhile Dizinad used to resonate with the rhythm of Sitakali during the festive days which were starting with the Atham। ये एक डांस ड्रामा है जो कि प्राइमरीली दलित आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं जो कि वेदा और पुलाया कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं और रामायण के एपिसोड को ये प्रेजेंट करते हैं। ओवर द इयर्स जो ये फोक आर्ट थी ये थोड़ी इसका जो है कम होना स्टार्ट हो गया था, इसको लोग यूज नहीं करते थे, फेड अवे होनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन सीताकली को जो है सेव करना इजी तो नहीं था, लेकिन कुछ फोक आर्ट के ग्रुप थे जिन्होंने कास्ट और कम्युनल बैरियर को तोड़कर
मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ दलित लोगों के लिए ही लिमिटेड रहा। उन्होंने 2017 में इसको दोबारा से यूज करना, फेमस करना स्टार्ट किया। पेरिनाड सीताकली संगम जो है करंटली इसमें आर्टिस्ट है सभी जो आप बोल सकते हो एज ग्रुप्स में से एक 20 मेंबर ग्रुप है जो कि अभी आउटसाइड केरला भी पहली बार इसको परफॉर्म करेगा। सो जो सीताकली सॉन्ग्स हैं ये पहले जनरेशन से जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है ये आगे चलते गए। ये जो ट्रेडिशन है एक टाइम पर बिल्कुल आप बोल सकते हो इसकी प्रोग्रेस होनी बंद हो गई थी, ज्यादा इसका फेमस नहीं था। तो यहाँ पर जीरो परफॉर्मेंस रही काफी टाइम के लिए। अभी ये दोबारा से इस पे काम हो रहा है। ये जो संगम है इट वाज परफॉर्म्ड बाय TN शजीमोन जो कि एक केरला फोकलोर एकेडमी अवार्ड विनर भी हैं। सीताकली ओनम फेस्टिवल का पार्ट था पहले और ये एक द्रविडियन डांस फॉर्म है जो कि वन यात्रा जो कि राम जी की वनवास यात्रा को पोर्ट्रे करता था और सीता जी का जो उनके साथ सीता जी का अर्थ पर आना, इसमें काफी सारे सॉन्ग्स का ब्लेंड होता है, स्टोरी टेलिंग यूज होती है, काफी फास्ट मूवमेंट्स होती हैं और गंजीरा, मणिकट्टा, चिराटा, कई मनी ये कुछ अकम्पलिशमेंट्स हैं जो इसमें यूज की जाती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज केरला। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इज प्रपोज्ड टू बी बिल्ट इन। एक क्लाइमेट चेंज और हेल्थ हब प्रपोज किया जा रहा है कहाँ पे बनाने के लिए। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लेह एंड ऑप्शन डी है कोची। यहाँ पर आप उसका भी सोर्स देख सकते हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओपन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर इन दिल्ली। सो WHO का भी हमने देखा था गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में WHO सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया गया था। तो अभी न्यू दिल्ली में क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब बनाया जाएगा जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के पार्टनरशिप के साथ बनाया जाएगा। WHO ने जामनगर में वो एक आउटपोस्ट वो लगाया है जिसका एम है कि ग्लोबल हेल्थ मैटर पर लीडरशिप को प्रोवाइड करना, जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन होगी, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, एक्सेसिबिलिटी हर चीज इंश्योर की जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को अवेयर करना, इस पे काम करना, वो सब उसके अवेयरनेस के लिए सेंटर बनाया जा रहा है। और ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ये WHO से हेल्प भी लेंगे ग्लोबल हेल्थ मैटर्स पर। रिसेंटली G20 की एक आउटकम डॉक्यूमेंट जो रिलीज हुआ था जहां पर इंडिया ने ये भी बोला कि क्लाइमेट चेंज जो है वो उसकी वजह से हेल्थ इमरजेंसीज आती रहेंगी, जिसमें नई नई जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है वो भी आती रहेंगी, जिसकी सीवियरिटी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो तभी ये न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बन रहा है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंडन इंडिया क्लब वाज फाउंडेड बाय। लंदन का जो इंडिया क्लब है इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है अजीत सिंह, ऑप्शन बी है कृष्णा मेनन, ऑप्शन सी है श्यामजी कृष्णा वर्मा एंड ऑप्शन डी है उधम सिंह। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं। जो लंदन का इंडिया क्लब है जो कि पहले नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे उस टाइम जो भी नेशनलिस्ट थे उनका एक हब होता था, वो अभी बंद होने वाला है। और इसकी जो स्थापना है वो कृष्णा मेनन जी ने की थी जो कि इंडिया के पहले हाई कमिश्नर भी थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज श्यामजी कृष्णा वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन विल बी लॉन्च्ड इन। भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन कब लॉन्च होगा। ऑप्शन ए इज 2023-24, ऑप्शन बी है 2025-26, ऑप्शन सी है 2027-28 एंड ऑप्शन डी है 2028-29। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोर्स भी। सो गगनयान जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा, इसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। 3 मेंबर्स जो है वो स्पेस में भेजे जाएंगे, एक 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में भेजे जाएंगे। 3 दिन का मिशन होगा और वापस उनको अर्थ पर सेफली लाया जाएगा। ये जो मिशन है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन माना जा रहा है कि 2023 के सितंबर या अर्ली अक्टूबर में होगा या फिर अर्ली 2024 में। तो गगनयान प्रोजेक्ट जो है ये अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्रू 3 मेंबर्स के क्रू को 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में भेजकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा और उनको वापस अर्थ पर सेफली लाया जाएगा। इंडिया का क्या प्लान है कि वो अनमैन्ड मिशन जहां पर कोई भी इंसान को नहीं भेजा जाएगा और फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में एक फीमेल रोबोट को भेजेंगे गगनयान मिशन से पहले।
बाय द एंड ऑफ 2023, या फिर जो गगनयान मिशन जाना है 2023 के एंड में, 2024 के स्टार्टिंग में, उससे पहले ये जो है अनमैन्ड मिशन और फीमेल रोबोट को भेजेंगे कुछ चीजें टेस्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 2023-2024। Next question is, which state's famous shawl has been gifted to the first lady of South Africa by India's prime minister? आपको पता होगा हमारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी ब्रिक्स की 15 समिट के लिए साउथ अफ्रीका के जॉनसनबर्ग में गए थे। अभी जब चंद्रयान 3 का लॉन्च भी हुआ था तब भी वो वहीं पे थे। उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट लेडी ने उनको कौन से स्टेट का प्रधानमंत्री जी ने शॉल उनको गिफ्ट किया है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर एंड ऑप्शन डी है मिजोरम। यहाँ पर आप देख सकते हैं नागालैंड का शॉल जो है फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ अफ्रीका डॉक्टर शिपो मोत्सपे उनको गिफ्ट किया गया था, जहां पर इसकी पिक्चर आप देख सकते हो। सो ये जो शॉल है, नागा शॉल्स हैं, ये टेक्सटाइल आर्ट की बहुत ही सुंदर फॉर्म है जो कि नॉर्थ ईस्ट की जो नागालैंड स्टेट है इसकी ट्राइब्स अलग अलग वो इसकी वीविंग करती हैं। नागा शॉल्स अपने वाइब्रेंट कलर्स, इंट्रिकेटेड डिजाइन्स और ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक्स को यूज करने के लिए काफी फेमस हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे जो लोग इसको प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। हर नागा का जो शॉल है ये एक यूनिक स्टोरी बताता है जिससे ट्राइब्स की हिस्ट्री, बिलीफ और उनका वे ऑफ लाइफ पता चलता है। नागा शॉल ट्रेडिशनल शॉल्स हैं जिसमें बहुत डिफरेंट पैटर्न्स यूज होते हैं, लेकिन प्राइमरीली ये रेड और ब्लैक वूल से के कलर में जो आप कलर इसमें देख सकते हो ये भी रेड और ब्लैक कलर में दिख रहा है। और नागालैंड की अगर ट्राइब्स की बात करें, ये इसका मैंने आपको यहाँ पर लिंक दे दिया है, नागालैंड के ही गवर्नमेंट के पेज से मैंने उठाया है। तो यहाँ पर मेन 17 ट्राइब्स हैं। कौन कौन सी? अंगमी, आओ, चकसेंग, चैंग, इसके बाद है खियाम न्योंगन, कुकी, कोन्याक, कच्चारी, लोथा, फोम, पोचूरी, रेंगमा, सुमी, संगटम, तिखिर, उसके बाद है यिमखियुंग एंड येलियांग। ये ट्राइब्स हैं जो नागालैंड की हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिशन विल मैप द इंटायर ग्लोब जस्ट इन 12 डेज? कौन से मिशन के अंदर पूरे ग्लोब को 12 दिनों में पूरे ग्लोब की मैपिंग की जाएगी? ऑप्शन ए है आर्टिमिस, ऑप्शन बी है लूसी, ऑप्शन सी है निसार एंड ऑप्शन डी है स्पेडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निसार मिशन है नासा और इसरो का कोलैबोरेशन में एक मिशन है। ये जो निसार है ये 12 दिन में पूरे ग्लोब की मैपिंग करेगा और इसका एम क्या है? अर्थ के इकोसिस्टम को स्टडी करना, अर्थ के आइस मास को, वेजिटेशन बायोमास को, सी लेवल राइज को, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हैजार्ड्स जिसमें अर्थक्वेक, सुनामी, वल्केनो, हर चीज को ये स्टडी करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज निसार। निसार से आप देख सकते हो नासा, एन मतलब नासा और आईएस मतलब इसरो। नासा और इसरो का ये जो है मिशन है उनका कोलैबोरेशन में, जो कि पूरे ग्लोब को 12 दिन में मैप कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इज लोकेटेड इन? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहां पर है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी है लद्दाख। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेहरू मेमोरियल था पहले उसका नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रखा गया है। ये दिल्ली में है, दिल्ली में है और ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है ये जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं की मेमोरी में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है। ये जो दिल्ली का 3 मूर्ति हाउस है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू का जो रेजिडेंस था 3 मूर्ति हाउस वहीं पर लोकेटेड है। ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है दिल्ली के 3 मूर्ति भवन कॉम्प्लेक्स में, इसका भी नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ये कहां पर है, दिल्ली में, और किससे रिलेटेड है? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी से। तो यहाँ पर आप हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमें आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।